आज मैं आप सबके साथ नाखूनों, बालों और हाथों के लिए एक बहुत ही खास किस्म की रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिसे जब आप अपने बालों में या हाथों में या नाखूनों में एक ही दफ़ा लगाएंगे तो बहुत ही गहरा रंग आ जाएगा। ये अर्क आपके नाखूनों में बहुत ज़्यादा गाढ़ा रंग लाएगा और इसमें कोई भी केमिकल मैंने ऐड नहीं करना। जिन लोगों को बहुत परेशानी होती है नमाज़ पढ़ने में, नमाज नहीं होती, नेल पेंट लगा लेते हैं, तो उनकी ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ ये बिल्कुल पक्का रंग होगा, इसमें बिल्कुल भी ऑरेंज शेड नहीं आएगा। अगर आप केमिकल्स वाली चीजें अपने बालों में लगा चुके हैं या अपने नाखूनों पे लगा चुके हैं, जिससे आपके बाल भी डैमेज हो चुके हैं और नाखून भी खराब हो चुके हैं, तो ये वाला डाई बनाएं जो 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। आपके डैमेज बालों को भी रिपेयर करेगा और इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत सा आपको शेड दे देगा। किचन की सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ ये नुस्खा जो बहुत तेज़ी से अपना असर दिखाता है, ये बिल्कुल हलाल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने एक प्याज ले लेनी है, आपने गहरे से लाल रंग की प्याज लेनी है। गहरे से लाल रंग की प्याज में ज़्यादा सल्फ़र होता है। सल्फ़र आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देता है, जिससे बालों की ग्रोथ भी आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। जितने लाल रंग का प्याज लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस रेमेडी को बच्चों पे और बूढ़े लोगों पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का कोई केमिकल नहीं ऐड जो एलर्जी करे या कोई भी साइड इफ़ेक्ट दे। एक दफ़ा आप ये रेमेडी बना के रख लें और फिर इसे यूज़ करें, आप सारी रेमेडीज़ भूल जाएंगे और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। प्याज को आपने ऐसे छील लेना है, आपने छिलकों के साथ ही इसको छीलना है। छिलके हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि प्याज के छिलकों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसके अंदर सल्फ़र और भी ज़्यादा हो जाएगा। इतना ज़्यादा आप नेचुरल रेमेडीज़ का यूज़ अपने ऊपर करेंगे उतने ही ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे, क्योंकि बाज़ार की प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को भी डैमेज कर सकते हैं और आपके नाखूनों को भी डैमेज कर देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के नाखून बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, नाखूनों में ज़ख्म हो जाता है या नाखून बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं। कुछ लोगों के नाखून तो बहुत ज़्यादा काले या डार्क ब्राउन से होना शुरू हो जाते हैं। ये इसी वजह से होता है जब बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली चीज़ें आप अपने स्किन में लगाते हैं या आप अपने नाखूनों में लगाते हैं, जो बुरी तरह से आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। तो आप नेचुरल रेमेडीज़ का यूज़ करें जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपको उनसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देंगी। सारी कटी हुई प्याज को आपने एक बर्तन के अंदर डाल देना है। आप कोशिश करें सिल्वर या स्टील का बर्तन यूज़ करें, आप घर का सॉस पैन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपने 1 गिलास भर कर पानी का डाल देना है। आप सादा पानी यूज़ करें, कोशिश करें फ़िल्टर वाटर का आप यूज़ करें। ज़्यादा भारी पानी और सख्त पानी यूज़ करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। आपने पैन को उठाकर चूल्हे पे रख देना है और दरमियानी आंच कर लेनी है और इसे इसी आंच पे पकाना है ताकि प्याज आहिस्ता आहिस्ता अपना असर पानी के अंदर निकालता जाए। वीडियो को आपने स्किप किए बगैर एंड तक फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगी इस रेमेडी को यूज़ करने के, इसीलिए आपने वीडियो को गौर से देखना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसे इसी तरह से कवर करके रख दूंगी ताकि प्याज अपना रंग बहुत अच्छे से निकाल दे। 5 मिनट के अंदर ही पानी में बॉयल आ जाएगा। जब 5 मिनट में पानी में बॉयल आ जाए तो आपने इसके अंदर 1 चम्मच रोज़मेरी लीव्स का डाल देना है। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्राई रोज़मेरी लीव्स आपको आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपके घर पे नहीं है तो ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप से या स्टोर से मिल जाएगी। के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आप अपने बालों के लिए इसको यूज़ करना चाहेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत तेज़ कर देगी। अगर आपके बालों की ग्रोथ एक जगह आकर रुक गई है, सालों से महीनों से आपके बाल ग्रो ही नहीं कर रहे, तो आप यकीन करें आप रोज़मेरी लीव्स को इसके अंदर डाल दें और फिर कमाल देखें, आपके बाल रातों रात जड़ों से निकलना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि रिसर्च की गई कि ये बालों को कितनी तेज़ी से बढ़ा सकती है, तो पता चला ये 2% मिनॉक्सिडिल के बराबर होती है, यानी कि ये गंजे सर पे भी बाल उगा सकती है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, जितना ज़्यादा आप इसे पानी के अंदर पकाते जाएंगे ये अपना असर निकालती जाएगी। और जब आप इस रेमेडी को अपने नाखूनों
नाखूनों पे या हाथों पे मेहंदी की तरह लगाना चाहेंगे तो ये आपके हाथों में, नाखूनों में और भी ज़्यादा गहरा रंग दे देगी। आपके बालों को भी बहुत खूबसूरत सा शेड दे देगी। ऐसा लगेगा अभी अभी आपने सैलून से जाके कोई ट्रीटमेंट करवाया है। बहुत खूबसूरत और हेल्दी आपके बाल हो जाएंगे। अब आपने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच मेथी यानी कि फेनुग्रीक सीड्स का। इन्हें मेथरे या मेथे भी कहा जाता है। इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है बालों और नाखूनों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि नाखून और बाल तो प्रोटीन से ही बने होते हैं। अगर आप केमिकल्स वाली चीज़ें इन पे लगा लेते हैं तो नेचुरल मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके लिए ये सस्ती सी मेथी यूज़ करें। अगर आपके घर पे है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ये आपको 10-15 रुपए की ही बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। ये आप जब इस रेमेडी में मिक्स करके लगाएंगे तो आपके बाल और नाखून प्रोटीन से भर जाएंगे, उनमें जान आ जाएगी। नेचुरल मॉइस्चर को ये लॉक करती है, इसलिए बालों को घना करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए, बालों में शाइन अगर ख़त्म हो गई है या नाखून आपके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, नाखून में शाइन नहीं है, रूखे सूखे से हो गए हैं, तो यह आपके नाखूनों में भी शाइन को लॉक करेगी। क्योंकि ये जितनी भी नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि ये आपके फ़ायदा ही दे के जाती हैं। इसीलिए कोशिश क्या करें कि आप केमिकल वाली चीज़ों को बिल्कुल अपनी लाइफ से स्किप कर दें, जो आपकी स्किन को और आपके बालों को दिन ब दिन बुरी तरह से डैमेज करती जा रही हैं। 5 मिनट के लिए इन चीज़ों को ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दें। और अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने ले लेने हैं हिबिस्कस फ्लावर्स यानी कि गुड़हल के फूल। ये इस तरह के होते हैं, बाहर बाग से आपको आसानी से मिल जाएंगे। इनका पाउडर भी मिल जाता है मार्केट से, या इनके ड्राई फूल भी मिल जाते हैं। इनके साथ ये जो ग्रीन सा पार्ट लगा होता है ये हमने यूज़ नहीं करना, इनको अलहदा कर लेना है। जिस खूबसूरत से रंग के ये फूल हैं, इसी खूबसूरत सा रंग ये आपके बालों में और नाखूनों में भर देंगे। इनके अंदर बहुत ज़्यादा गहरा कलर होता है और साथ ही साथ इनमें और भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बालों और नाखूनों को जड़ों से मजबूत कर देंगे, ग्रोथ को भी अच्छा कर देंगे। जिनके नाखूनों की ग्रोथ नहीं होती या बहुत हल्के होते हैं, बढ़ते साथ ही टूट जाते हैं, इस रेमेडी को यूज़ करने से आपके नाखून मजबूत भी हो जाएंगे, बाल भी जड़ों से मजबूत हो जाएंगे और साथ ही साथ नाखून और बालों की ग्रोथ भी बहुत तेज़ हो जाएगी। सारे फूलों को आपने छोटा छोटा सा तोड़ लेना है और एक बॉल के अंदर डाल देना है। और अब इन सारे फूलों को आपने पकते हुए पानी के अंदर डाल देना है। जैसे ही आप इन फूलों को पानी के अंदर डालेंगे, ये बहुत सॉफ्ट से होते हैं, पानी के अंदर अपना रंग निकालना शुरू कर देंगे। इनका रंग साथ ही बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये अपना रंग पानी के अंदर छोड़ देंगे। अगर आपके बाल जड़ों से गिर जाते हैं या दरमियान से टूट जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा केमिकल्स वाली चीज़ें अपने बालों में लगा ली हैं जो बालों को बुरी तरह से डैमेज कर चुकी हैं, बालों का गिरना शुरू हो चुका है, तो आप इन फूलों को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत कर देगा। बालों का गिरना झड़ना बिल्कुल रुक जाएगा। आप अपने बालों को खींचेंगे भी तो आपके बाल नहीं टूटेंगे और साथ ही आपके नाखून भी बहुत मजबूत हो जाएंगे। जो नाखून बहुत जल्दी से टूट जाते थे या बढ़ते साथ ही मुड़ जाते थे, ये नाखूनों में भी जान डाल देगा। इस रेमेडी को आप चाहें तो एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं, क्योंकि आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। और अगर घर के सभी लोगों ने यूज़ करना है तो आप ज़्यादा बना लें। ज़्यादा बनाने के लिए आप सारी चीज़ों की रेशो को इसी हिसाब के साथ ज़्यादा करते जाएं। तकरीबन 20 मिनट में ये रेमेडी बनकर तैयार हो जाती है। अभी इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, तो आपने दोबारा से इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। 2 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है। अब तक सारी चीज़ों का रस जो है पानी के अंदर बहुत अच्छे से निकल आया है, पानी का रंग भी चेंज हो गया होगा, बहुत गाढ़ा सा हो गया होगा। जब इस कंडीशन में सारी चीज़ें अच्छी तरह पक जाएं, मेथी फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए, तो फिर इसका मतलब है अब आपकी रेमेडी तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी है। तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और फ्लेम को ऑफ कर देने के बाद आपने इसको दोबारा से अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के लिए आपने इसको कवर ज़रूर करना है। जब आप इसको ढाँप के ठंडा करेंगे तो सारी चीज़ों की
पोटेंसी इसके अंदर और भी ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी। 2 घंटे में ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। आप चाहें तो इसे सारी रात के लिए इसी तरह से कवर करके भी रख सकते हैं। फिर आपने इसको छान लेना है। छानने के लिए आप स्ट्रेनर का यूज़ कर लें या आप चाय पोनी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या आप नेट या शिफॉन मलमल कोई भी कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह ठंडा होने पे ही आपने इसको स्ट्रेन करना है। अब आपके सामने कितना खूबसूरत सा इसका रंग बन गया है। जितनी खूबसूरत से इसका रंग बना है इतना ही खूबसूरत ही आपके बालों और नाखूनों को भी शेड दे देगा। अच्छा, अगर आप अपने बालों और नाखूनों की ग्रोथ चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको अलहदा बाउल में निकाल लें और इसे डेली अपने बालों की जड़ों में लगाएं। सिर्फ जड़ों में लगाएं ताकि आपको डेली हेयर वॉश ना करना पड़े, और मसाज ज़रूर करें। इस तरह के नाखून और बाल बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। और जब आपने अपने नाखूनों और बालों को खूबसूरत सा शेड देना है तो आपने थोड़ा सा इसको अलहदा कर लेना है किसी बाउल में, और इसके अंदर आपने रेड कलर की मेहंदी ऐड कर लेनी है। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। इस लिक्विड के अकॉर्डिंग इसमें आपने मेहंदी को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके एक फॉर्म में ले आना है। अब देखेंगे और भी ज़्यादा गहरा इसका रंग बन जाएगा। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। जब इसका बहुत गाढ़ा सा ऐसा रंग बन जाए, अब आपकी ये रेमेडी बनकर तकरीबन मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसे अब आप नाखूनों और बालों में लगा सकते हैं। अगर आप इनको अच्छा सा इस तरह का शेड देना चाहते हैं तो बालों में अगर लगाना है तो हर हफ्ते में 2 दिन आप इसको लगाएं, पूरे बालों में लगाएं। लगा के अपने बालों को कवर कैप से या पॉलीथीन बैग से कवर कर लें ताकि 2 घंटे में ये अपना असर अच्छी तरह निकाल दे। फिर अपने बालों को आपने वॉश कर लेना है, और जब आपने इसे अपने नाखूनों में या हाथों में मेहंदी के तौर पर लगाना है तो आपने इसे अपने नाखून में किसी भी ब्रश से लगा लेना है। कॉटन से भी लगा सकते हैं। इसे लगा के आप 3 से 4 घंटे लगा रहने दें जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। हाथों पे जैसे जैसे मैं इसको लगाती जाऊंगी आपके सामने इसका कितना गहरा सा रंग निकलता जा रहा है। जहाँ जहाँ ये लग रहा है अपना रंग निकालता जा रहा है। मेहंदी भी आपकी इस तरह से लग जाएगी और बहुत ही गाढ़ा सा रंग दे देगी। इसे लगाने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लेना है। जब ये ड्राई हो जाए तो पानी से आप अपने हाथों को और नाखूनों को धो लें। बहुत ही खूबसूरत और पक्का रंग आ जाएगा। इसे आप अल्टरनेट डेज में दोबारा से रीअप्लाई भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।